महाशून्य के हो गई पार। कहते भाई शिखर है बहुत भारी पहाड़, उस पर पश्चिम होकर के चढ़ी तो मतलब ये भंवर गुफा था, वहाँ सोम पुरुष का निवास है, वहाँ बैठे वो महाकाल, वो हिंदू संतों ने उनको महाकाल और मुसलमानों ने अरतरीम और भी नाम है इनके, तो वहाँ जा करके उसने जाके वहाँ देखा और वहाँ पता चाट कर बोलो। भंवर गुफा का ताक उघारा सोहंग मुरली सुनी। कहते भंवर गुफा स्थान, वहाँ गए, जब पर्दा हटा तब उनका साक्षात्कार, वो महाकाल पुरुष का साक्षात्कार बोलो। चौक परे सतलोक समानी सत पुरुष धुन बीन बता। सतलोक में, सतलोक में सचखंड में जब दाखिल तुरंत हुई तो गुरु यहाँ वहाँ मिले, तो नहीं जाएंगे तो कैसे जा सकती हूँ, तो वहाँ दाखिल हो गई और सतपुरुष से जा करके मिली, दर्शन किया, वही से आई थी और वही पहुँच गई बोलो। कोटिन सूर लगे इक रोम कोटि कोटि जहाँ उगे सो। कहते हैं कोटिन सूरज और कोटिन चांद, यानी उनके एक एक रोम में प्रकाश करते, ऐसे पुरुष का प्रकाशमान रूप ऐसा है। वहाँ की जो सूरतें हैं पारब्रह्म की एक एक सूरत, यानी मतलब सहदल कमल में जो निरंजन भगवान है उनसे 12 गुना ज़्यादा प्रकाश है। तो ये सूरज जो दोनों आंखों के पीछे ये बैठी हुई जब वहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ मातरों में स्नान करेगी तो इससे 12 गुना ज़्यादा प्रकाश है जो इधर बैठी है रूप, ये जो तोल बैठी है उसका वहाँ पहुँचने पर, तो आप ये समझिए कि उसमें कितनी शक्ति होगी उस सूरत में। और जब सतपुरुष में जाकर मिलेगी तो कितना उसका प्रकाश बढ़ जाएगा, एक एक मतलब रोम के अंदर में कोटान को सूरज और चाँद लगेंगे, ऐसा प्रकाशमान वो पुरुष है। और वो दयालु पुरुष है, वहीं से जीवात्माएं आई और वहाँ पहुँच जाओगे तो अपने घर में पहुँच गए बराबर। सत्य पुरुष की आयस पाए अलख लोक में पहुँची। सत्पुरुष की आज्ञा हुई कि जाओ तुम ऊपर, तो ऊपर चली जा रही चढ़ती, लेकिन शब्दों से जाएगी, उधर सर्दी शब्द है, यानी सर्दी अलावा और कुछ वहाँ नहीं, सर्दी शब्द है, सारा खेल शब्द का है, उसी में चढ़ करके चली जा रही। आयु तो आदेश मिल गया कि जाओ तुम ऊपर में जा करके अलग पुरुष, अलग लोग को देखो, फिर अलग पुरुष का दर्शन करो बोलो। अरब सूर शशि जहाँ लजाए ऐसी शोभा देखी। कहते हैं कि वहाँ गए तो अलग पुरुष का जो रूप देखा वो तो शोभा उसकी अपार है, कहने में नहीं आ सकती। यहाँ कोटि सूरज एक एक रोम में, वहाँ अरबों सूरज एक एक रोम में लगेंगे। ये अलग पुरुष की यानी मतलब ये शक्ति है बोलो। वहाँ से आज्ञा लेकर चली अगम पुरुष से जाकर मिली। अब कहते हैं वहाँ से आगे चली तो अलग पुरुष में आदेश दे दिया कि तुम आगे जाओ, तो चली जाकर के अगम पुरुष से बैठ के वहाँ बैठ के दर्शन हुए। बैठ करने का मतलब सामने बैठ करके दर्शन हुए और खरब यानी सूरज और चांद एक एक रोम में लगेंगे। ये उसकी शोभा। खरबन चंद्र सूर उजियारा और कहूँ क्या आगम पसा। खरबों सूरज और चांद उसके एक रोम में लगे और ये उजाला, तो उसकी महिमा कैसे की जाए, हो कैसे सकती है। जो जाएगा वो सुरत से जान लेगा और जो पहुंचाएगा वो जानेगा, और इसमें कोई जान नहीं सकता। जितनी जरूरतें वहाँ से आई हैं, जब से आई, जो लौट गई तो लौट गई, लेकिन जो यहाँ आई है वो अब वापस नहीं गई आज तक। तो आपने अपने घर में, अपने देश में
और अपने पिता के पास तो हमने पहुँचाया नहीं। यहाँ न मालूम किस किस को पिता मान रहे हो और किस किस से धक्के खा रहे हो। ये मत्था रगड़ रहे हो सबके सब, यहाँ कहाँ से मिलेगा? वो तो तुम्हारा सच्चा मालिक बहुत दूर है और बिना सतगुरु के मिल नहीं सकता। जिस सतगुरु ने उसको देखा और जो जाता तब वो मिलेगा, तब आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो। वहाँ से भी फिर आगे बढ़ी सूरत निरत निज पद में धरी। वहां से आगे बढ़ी और वो देखती चली जाती है, चलती जाती, देखती जाती सब। बोलो। निज पद है वह सतगुरु स्वामी, फिर कहूँ मैं गुरु और स्वामी। कहते भाई वो गुरु का वो अनामी पद है, वो पहले भी भाई थे अकेला और अब भी, और ये विस्तार उसने अपनी मौज मर्जी से किया है, वो सच्चा। बोलो। क्यों कर करूं बखान महिमा भय उस धाम। अब जो सूरत वहां पहुंच गई वो कहती है कि मैं कैसे बखान करूं, जो रूप है, जो उसका रंग है, जो कुछ है, वो कैसे बखान करूं। मोह नहीं है कि जो उसका बखान करूं, लिखने में आ नहीं सकता, कहने में आ नहीं सकता। बोलो। नील नील शशि भानु इक इक कंगुरे लगी। कहते हैं नील नील, कहते हैं कि शशि सूरज और मतलब चंद्रमा उसके एक एक कंगुरों पे लगे हुए, जहाँ उनका विराजमान बैठक है वो यह है। बोलो। पद्मन मड़ी जड़ी महलन में शोभा वह की कहूँ क्यों। कहते हैं कि पद्मों पद्मों मड़िया जड़ी हुई महलों में वो कितना प्रकाश कर रही, तो उसकी शोभा तक है, कहने में नहीं आती। बोलो। शंख और महाशंख शशिभान गिरद सिंहासन देखे। अब सूरत यहाँ से गई वहां तो शंख महाशंख यानी सूरज और चांद उनके सिंहासन के चारों तरफ लगे हुए। कौन वर्णन करेगा, कैसे करेगा? जाएगा तो ये सारे करे, ये सारे हैं, इसलिए वो कह नहीं सकता, लिख नहीं सकता। जो यहाँ से पहुंचा और जो संत जाते हैं वो बताते। जस स्वरूप स्वामी ने धारा शोभावा की अकह अपार। कहते हैं जो स्वरूप जो उनका उन्होंने धारण किया उसकी शोभा अक है, और न किसी ने कहा, बस इतना ही कहा कि वो स्वरूप। बोलो। क्या दृष्टांत देऊं मैं सही गिनती भी बाकी। अब वो तक पहुंचने वाली कहती है कि हमने जो कुछ भी दृष्टांत निशान जो आपको बताया वो छोटा छोटा बताया आपको, वहां तो बहुत कुछ है, तो गिनती आगे खत्म हो जाएगी। इतने सूरज चांद उसके एक रोम में लगे हुए। किसी मुल्क में भी कोई गिनती हो, जितनी भी गिनती हो सब खत्म, वो कह नहीं सकते कितने सूरज चांद है। बोलो। यह आरत मैं बढ़ की कही कसबर अब मेरी भाई। कहते हैं भाई आरत गुरु की कृपा हो गई, उन्होंने ही हमको बताया और हम वहाँ पहुँच करके अब सच्ची आरती। और कह लगे मैं तो मीठी करते हैं आगे हो गए, अब काल से जीत गए, अब कभी वहाँ नीचे नहीं जाना। बोलो। नगरिया झांक रही बस। मन जी। ये है शोभा मालिक की, जो कहने में नहीं आएगी, लिखने में भी आएगी। और ये जितने भी आपको बताया नीचे से ऊपर तक, वो सब इशारे संकेत है, कह नहीं सकता। वो सूरज जब जाएगी और अपने बोध में, अपने ज्ञान में, अपने प्रकाश में जब उसके सामने खड़ी होगी और उसको देखेगी, तो कितना प्रकाश सूरज का होगा। इस जीवात्मा का, इस रूह का जो यहाँ बैठी है उसका कितना प्रकाश होगा, तब उस प्रकाश को बर्दाश्त कर सकती है। ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती इतना प्रकाश। छोटा मोटा प्रकाश हो तो आपकी बाहर की आंखें